तो हमने अभी कंटेनर की वॉल पे फोर्स कितना लगता है ना, उसमें लिक्विड भरा हो तो उसके कारण वो देखा। जैसे कंटेनर की वॉल थी तो इंटीग्रेट करना भी इजी था, पर प्रिंसिपल तो हमने देख ही लिया कि भाई बेसिकली इंटीग्रेट करके निकलता है फोर्स। पर यदि सरफेस जो है वो अलग अलग शेप का हो तो किस तरह से उस पर हम फोर्स निकाल सकते हैं, है कि नहीं, उसको देखते हैं। तो इस वाले केस में हमने इस कंटेनर में, है ना, इस साइड में एक इस तरह की वॉल बनी हुई है जो कि यहाँ से एंगल थीटा बनाती है। इस वाले पोर्शन में कोई पानी नहीं है, पानी जो है वो केवल इसके लेफ्ट हैंड साइड वाले ही पोर्शन में है। तो है ना, इस तरह की वॉल है जो अंदर तक जा रही है बेसिकली। ठीक है, ये वाला जो सरफेस है, वॉल बेसिकली यहाँ से यहाँ आकर के और बेंड हो गई। ठीक है, ये तो मैंने केवल वो समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रखा है। और पानी जो है वो केवल इसी वाले पोर्शन में है, इस पोर्शन में पानी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एयर है और ये इस तरह से स्लांटेड सरफेस है। ठीक है, अच्छा, इसको करने के पहले, है ना, डेप्थ पे जो अपन ने प्रेशर निकाला है ना, उसका एक एस्पेक्ट और देख लेते हैं जरा। अच्छा, जैसे इसको कंसिडर करें, है ना, ये कोई वेसल है जिसमें हमने कोई लिक्विड भरा हुआ है और इस लिक्विड में एक बिल्कुल पतली सी एक शीट हमने रखी हुई है ना, बहुत ही थिन शीट है किसी भी मटेरियल की, और ये जो है वो हाइट h पे है ना, डेप्थ h पे है। तो ये शीट इतनी पतली है कि इसके ऊपर प्रेशर और नीचे प्रेशर में डिफरेंस नहीं है। ठीक है, बहुत ही थिन शीट है। करें इसको एक, है ना, वाटर, इसी लिक्विड की ही थिन शीट मान लें। ठीक है, जो इक्विलिब्रियम में है, बिल्कुल पतली सी थिन शीट जो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, क्योंकि पानी स्टिल है, कहीं जा नहीं रहा। तो इस शीट के जस्ट ऊपर जो प्रेशर है वो सपोज P0 है, और जस्ट नीचे वाला जो प्रेशर है वो भी P0 है ना, बहुत ही थिन शीट है। ठीक है, तो P0 है कितना, मैं अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ना उसको निगलेक्ट कर रहा हूँ अभी, है ना, वो नहीं है, रिलेवेंट नहीं, एच रो जी। ठीक है, तो इस लिक्विड की इस शीट पे ऊपर से जो फोर्स पड़ेगा, इसको मैं F1 बोल देता हूँ। तो F1 फोर्स कितना पड़ेगा, एच रो जी इंटू जो भी एरिया है ना, इस शीट का जो भी एरिया हम रखें वो है। और ये क्या है, इसको हम देखें तो ये है एच ए इंटू रो जी। ठीक है, अच्छा, एच ए क्या है, एच ए जो है वो इस शीट के ऊपर जितना भी पानी है ना, ये उसका वॉल्यूम है, दिख रहा है। इसके ऊपर जितना भी वॉल्यूम है पानी का है, ये वो है बेसिकली। ठीक है, ये पूरा कॉलम है। तो बेसिकली ये क्या हो गया, ये है वेट ऑफ लिक्विड अबव द शीट। शीट के ऊपर जितना भी लिक्विड था उसका वेट है ये। ठीक है, तो ये वेट जो है वो F1 प्रेशर, F1 फोर्स जो है वो शीट पे लगा रहा है, और जो नीचे की तरफ से कितना फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ से F2 फोर्स लग रहा है। सपोज इसको F2 बोल देता हूँ, और प्रेशर तो सेम ही है क्योंकि हमने शीट बहुत पतली रखी, तो F2 भी सेम ही है। ठीक है, तो नीचे से जो F2 फोर्स, चूंकि F1 के बराबर है, ये F2 भी उतना ही है। ठीक है, ये भी, ये उसके ऊपर जितना भी लिक्विड है उसके वेट के बराबर है, और ये लॉजिकल भी है क्योंकि ये इसको सपोर्ट करना है। भाई इस लिक्विड के कॉलम के वेट को सपोर्ट करेगा तभी तो ये स्टिल वाटर रहेगा, नहीं तो फिर पानी मूव करने लग जाएगा। ठीक है, तो ये जो एस्पेक्ट है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखें, है ना। अब ये सिचुएशन करते हैं अपन, तो अब ये सिचुएशन देखते हैं। तो ये जो इंक्लाइंड प्लेन है ना, बेसिकली इंक्लाइंड वॉल है ये। ठीक है, इस पे पहले एरो हटा देता हूँ। ये जो इंक्लाइंड वॉल है ना, इस पे जो फोर्स लग रहा है लिक्विड कॉलम के कारण, उसके दो कंपोनेंट हैं। एक तो एक्स कंपोनेंट हम बोल सकते हैं Fx, और एक ये वर्टिकल कंपोनेंट है ना, जिसको Fy। ठीक है, तो अभी अपन ने देखा Fy जो है
Fy क्या हुआ, इस प्लेन के ऊपर जो लिक्विड कॉलम है उसके वेट के बराबर, है ना, वो Fy होगा। तो हमको किस पोर्शन का वेट लेना है, इस पोर्शन का, ठीक है, ए बी सी और ये पूरा, ठीक है, और इसको हम ए मान लेते हैं, इसकी साइड को, ठीक है। तो कितना हुआ, पहले तो वॉल्यूम ऑफ वाटर, है ना, वॉल्यूम ऑफ वाटर के लिए एरिया निकालते हैं इसका, हाफ ऑफ सी बी इंटू सी ए, ठीक है, इंटू ए, ये तो हो गया वॉल्यूम, ठीक है, लिक्विड का वॉल्यूम, उसकी डेंसिटी इंटू, ठीक है, ये Fy हो गया। तो कितना हो गया, सी बी है आपका, सी बी कितना, एच कॉट थीटा, ठीक है, सी ए हो गया एच, ठीक है, इंटू ए रो जी अपॉन 2, तो कितना हो गया, एच स्क्वायर ए रो जी कॉट थीटा अपॉन 2, ठीक है। ये तो हो गया वर्टिकल फोर्स जो लग रहा है इसमें। अब हॉरिजॉन्टल फोर्स देखते हैं, Fx जो है, अच्छा, इस पे जो फोर्स लगेगा वो है आपका एवरेज प्रेशर इनटू एरिया, ये तो देखा था अपन ने, एवरेज प्रेशर इस पूरे जो ये प्लेन है ना, ये वेरी तो करेगा 0 से लेकर h तक ही। एवरेज प्रेशर क्या हो गया, एच रो जी अपॉन 2 इंटू Fx के परपेंडिकुलर उसका प्रोजेक्टेड एरिया, है ना, जो भी सरफेस हो। तो प्रोजेक्टेड एरिया इस केस में क्या होगा, ए बी सी तो कर दिया हमने, ये डी ई एफ, ठीक है, ये होगा बेसिकली एरिया ऑफ बी डी ई एफ, ठीक है, जो कि कितना है, ए इंटू एच, ठीक है। तो ये कितना हो गया, एच रो जी बाई 2 इंटू ए एच, तो एफ एक्स कितना आ गया, रो जी ए एच स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो ये दोनों कंपोनेंट आ गए, एक्स कंपोनेंट जो है वो इतना है और वाई कंपोनेंट जो है वो फोर्स का इस इंक्लाइन पे इतना है, ठीक है। जैसे आप पूछ सकते हैं कि भाई हमने प्रोजेक्टेड एरिया क्यों लिया, तो इसको सोचें जरा कि जैसे सपोज ये प्लेन होता, ये मैंने एक येलो से मैं बना देता हूँ, सपोज ये प्लेन होता, ठीक है, जो कि वर्टिकल होता है, तो इस पे जो है वो Fx वो तो इतना ही लगता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो इंक्लाइन वाला जो पोर्शन है ना, इस प्लेन में और इंक्लाइन वाले पोर्शन के प्लेन में बेसिकली इस वाले पोर्शन में पानी आ गया, ठीक है, ये जो पोर्शन है ना, इसमें पानी आ गया, बट इस पानी से एक्स कंपोनेंट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है भाई, इससे एक्स कंपोनेंट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि एक्स कंपोनेंट आ कहां से रहा है, एक्स कंपोनेंट तो प्रेशर से आ रहा है ना। तो जैसे इस वाले पॉइंट पे जो प्रेशर है और इस वाले पॉइंट पे जो प्रेशर है वो तो सेम ही है, तो उसका जो एक्स कंपोनेंट है वो तो वेरी करेगा नहीं, ठीक है। तो इसीलिए हम प्रोजेक्टेड एरिया ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक और टाइप का सरफेस लेके देखते हैं।